हमारी हिंदी, हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आज भी हमारी हिंदी सिसक सिसक कर रो रही है। कैसे रो रही है? सिसक सिसक कर रो रही है। क्यों रो रही जानते हैं? क्योंकि आज उस हिंदी के बच्चे हम और आप सभी अपनी माँ का सम्मान करना भूल गए हैं। अपनी माँ का सम्मान करना भूल गए। कौन सी माँ? वो माँ जिसने हमको जन्म दिया, वो माँ हमारी जन्मदायिनी माँ आज हमसे ही हमारे अपने सम्मान के लिए अछूती रह रही है। प्रत्येक विद्यालय में शिष्टाचार के लिए यह पाठ पढ़ाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता गुरुजन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी कम से कम नहीं तो 50% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानते होंगे। सुबह जब प्रातः व विद्यालय आते हैं, अगर वो अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह माँ भारती की बेटी हिंदी का सम्मान करते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करते तो वह संकोच में बात को कह सकता हूँ तो वह विद्यार्थी जीवन में अपना रूप लेकर ही नहीं चल रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। तब से आज तक हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित तो हो गई, लेकिन अपने ही अधिकारों के लिए तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर रो रही है। बहुत से कार्यालय, बहुत से विभाग, बहुत से दफ्तर और बहुत से फॉर्म जिनको हम भरते हैं तो आज भी पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में लिख कर आ रहे हैं। किस बात का हिंदी दिवस मनाया जाए इस देश के अंदर? किस बात के हम हिंदी के लिए ललकार रहे हैं? जिस देश में तमाम प्रकार के फॉर्म अंग्रेजी भाषा में संचालित हो रहे हो, वहां कैसा हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? जब मेरा देश हिंदुस्तान है, इस देश में हिंदी को सबसे अधिक मान्यता दी गई है, अनगिनत भाषाओं के बीच सर्वोपरि रखा गया है, तो फिर क्यों प्रत्येक फॉर्म को हिंदी में अप्लाई नहीं किया जा रहा? बड़ा विषय है और इस बड़े विषय को बदलने के लिए विद्यार्थी जीवन में अलग पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं जहां सिर्फ अंग्रेजी का ही बोलबाला है, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि माँ भारती हमारी माँ है, हमें जन्म देने वाली हमारी माँ है। जिस धरा पर हम बैठे हैं वो हमारी माँ है, और जिस शिक्षा को हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस भाषा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, वो हिंदी भी हमारी माँ है। जितना सम्मान यदि हम अपनी माँ का करते हैं, उतना ही सम्मान हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का भी करना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी के प्यार में हिंदी जाते भूल, अंग्रेजी के प्यार में हिंदी जाते भूल। और विनिमित भाषा ज्ञान के, विनिमित भाषा ज्ञान के, इस भाषा कौन सी होती है? हिंदी। मिलते ना ही का सूल, सूल मीन्स कांटा। जब तक हमें हमारी भाषा हिंदी का ज्ञान नहीं है, हमारे हृदय से कांटा नहीं निकल सकता। हम कितनी भी अंग्रेजी को पढ़ जाएं, हम सफल नहीं हो सकते। जब आप अपनी अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं तो बहुत से शब्दों को समझ नहीं पाते। अगर वहां पर लिखा है दिस, तो आप उस दिस को समझने के लिए हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। दा जवाब बनाएंगे, छोटी की मात्रा बनाएंगे, साथ सवाल लिखेंगे, जिससे कि आप लोग उसको दिस पढ़ सकें। तो उस अंग्रेजी को पढ़ने के लिए भी आपको हिंदी का शब्द प्रयोग करना पड़ गया। तो अंग्रेजी के प्यार में आप लोग हिंदी को भूल न जाएं, क्योंकि विनिमित भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल, यानी हमारे हृदय का जो कांटा है वो निकलता नहीं है बिना हमारी स्वयं की भाषा के बिना। हिंदी पता किस तरह से हो गई है? अब इस कागज के शब्द बोल रहा हूं आपको। हिंदी का क्या रोल हो गया पता है आपको? जब एक बेटी अपने पिता के घर से डोली में बैठकर विदा होती है, जब एक बेटी अपने पिता के घर से डोली में बैठकर विदा होती है और उसके बाद जब वो पुनः अपने घर वापस, जिसे मायका बोला जाता है, माँ का घर आती है, तो होता तो सब कुछ है उसका अपने कहने के लिए, लेकिन छू किसी को नहीं सकती, मांग किसी को नहीं सकती, अधिकार नहीं रखती,
सिर्फ कहने के लिए उसका है, लेकिन अधिकारों में बस सब उसका खत्म हो चला है। कुछ ऐसा ही हाल आज हमारी हिंदी का है, जो दर्जा तो मिल गया, टोली में बैठ तो गई, लेकिन अपने ही अधिकारों के लिए अपनों के बीच सिसक कर रो रही है। एक उस बेटी की तरह जो अपने माँ के घर से ससुराल के लिए विदा हो जाती है। हिंदी उस बेटी की तरह, कोई सामान रखा है जैसे घर में, पूछना पड़ेगा माँ को, तब लेके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि माँ ने विदा कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल है आपकी हिंदी का। सही बात है, गलत है? बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। ससुराल जब चली जाती है एक बार, तो पुनः जब घर वापसी होती है तो वो अधिकार उनके मन में नहीं रहता, वो इस अधिकार को खो बैठती हैं। खुद उनका हृदय इस बात के लिए अंदर से नहीं कहता कि यह चीज मेरी है। कल तक जिस घर में वो रहकर जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे की हर वस्तु उसकी थी, आज वो हर वस्तु उसे बेगानी नजर आती है। कुछ ऐसा ही हाल है हमारी हिंदी का। वास्तविकता में अगर हम हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में जन्म लेने वाली बेटी को आजीवन या एहसास करा देना चाहिए कि सब कुछ उसी का है। जिस दिन बेटी को यह एहसास हो जाएगा, उस दिन हिंदी को एहसास हो जाएगा कि मैं अपने भारत में हूं, अपने घर में हूं। यह ऐसा नहीं होता। यह अगर ऐसा